नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आज आपके सामने एक बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेकर आया हूं, जिससे हम अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हम अपने टाइम की बचत कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस हम 1 मिनट में सॉल्व करते हैं हम उसको विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने जो ट्रिक शेयर करने वाले हैं वो हमारा रिलेटेड है क्यूब रूट्स ऑफ द गिवन नंबर्स। कोई भी हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर दिया है तो उसका क्यूब रूट्स हमें कैसे निकालना है, ये विद इन सेकेंड्स, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। 1-2 सेकंड में आप फटाफट अपने खुद से निकालना सीख जाएंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है टू फाइंड क्यूब रूट्स, आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड्स पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, लगभग 10 नंबर्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे। तो आज अभी हम इन 10 नंबर्स का क्यूब रूट्स निकालेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा खूब ज्यादा टाइम लगेगा आपका 5 सेकंड, इससे ज्यादा समय आपका नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी देख लीजिए, इतना आसान शब्दों में, इतना आसान भाषा में हम समझेंगे जिससे हम अपने टाइम की बचत भी कर सकते हैं, जैसे हम वो टाइम को हम किसी दूसरे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। समझ गए ना हमारी बात को? तो आप इस ट्रिक को सीखने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हम पहले शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हम जो है पूरा डिटेल में करेंगे, फिर हम और क्वेश्चंस को उसको फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि पहली बार हमें मेथड समझना जरूरी रहता है। जब हम मेथड नहीं समझेंगे तो हमको नहीं समझ में आने वाला है। तो मेथड भी बहुत इजी है, इससे हम किसी भी परफेक्ट क्यूब, जो हमारा परफेक्ट जो क्यूब नंबर है, हम उनका क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि क्यूब रूट्स बोलेगा तो परफेक्ट क्यूब का ही बोलेगा। समझ गए ना? चाहे वो 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये 6 डिजिट नंबर है, ये देखिए 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स, इनका हमें क्यूब रूट्स निकालना है। समझ गए ना? तो वो भी विद इन सेकंड्स के अंदर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो वो याद क्या है कि वो 1 से लेकर के 9 तक, क्या चीज, 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब्स हमको याद रखने पड़ेंगे। यानी 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। इस तरीके से हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो आइए हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। क्लियर? तो ये हमारे 1 से लेकर 9 तक है। ये बहुत इजी है, इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। ठीक है? अब हम जो है ट्रिक समझते हैं। ठीक है? तो देखिए, कोई सा भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका ट्रिक सेम है। तो हम अभी जो है इसको ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे हमारा नंबर है 10648। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक 5 डिजिट नंबर है। ठीक है? कितना है ये? 5 डिजिट नंबर है। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है फटाफट हम समझेंगे। तो इससे आपका टाइम का बचत हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पे, इसमें हम इधर से चलेंगे इकाई के प्लेस, इकाई का प्लेस समझते हो, वंस प्लेस से। ठीक है? तो इकाई के प्लेस से हम चलेंगे, 3-3 डिजिट को लेकर एक ग्रुप बनाएंगे हम। समझ में आ गया? इकाई के प्लेस से लेकर के, जैसे ये देखिए, इकाई के प्लेस पे क्या है 8 है, तो हमने यहां से स्टार्ट किया, ये 3 का ग्रुप बन गया। चूंकि अब यहाँ पे 3 डिजिट नहीं बच रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे 2 डिजिट का ग्रुप बन जाएगा। अगर आपको 3 बनाना है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, लेकिन इधर 0 लगाने से कोई मतलब तो है नहीं, संख्या हमारा कोई परिवर्तन होना नहीं है, इसीलिए ये 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है? तो पहला काम हमारा क्या है,
कि इकाई के प्लेस से हमें 3 के ग्रुप बनाना है, 3 संख्याओं का ग्रुप बनाना है। तो हमने इस तरीके से बना लिए जितने भी संख्या आपके पास है। ठीक है, अब हम इसमें देखिए कि पहला जो ग्रुप था इसके इकाई प्लेस में कौन सा नंबर है? 8। पहला जो ग्रुप है उसके इकाई प्लेस पे क्या नंबर है? 8 है ना? 8। ठीक, तो ये 8 का क्यूब कितना होता है? देख लीजिए 512। कितना होता है? 512। समझ में आ गया? तो इस 512 जो आया है इसकी जो इकाई प्लेस वाली संख्या है वो हमने ले ली 2। ठीक है, इसको आप फटाफट कर सकते हैं। अब दूसरा ग्रुप क्या बचा? 10। तो अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब 10 से छोटा हो। समझ में आ गया? या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, ज्यादा नहीं होना है। यानी आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब 10 के बराबर या 10 से छोटा हो। तो हम देख सकते हैं यहां पे क्या है? 1 है और 8 है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। ये दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 2। समझ में आ गया? इन दोनों में 1 और 2 में बड़ा नंबर 2 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे हम इसमें? इसके लिए हम देखेंगे 2 का क्यूब होता है 8, जो कि छोटा है 10 से, तो इसलिए ये जो है हमारा 2 आ जाएगा और ये पहले से 2 आ गया है। तो ये किसका क्यूब रूट हो गया? 10648 का। तो अब क्या लिख सकते हो इस तरीके से? देयरफॉर क्यूब रूट 10648 कितना निकला हमारा? 22। यानी कि इस तरीके से हम जो है किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए फटाफट अपन निकालते हैं। ठीक है, अपन यहीं पे समझ लेंगे। देखिए इस संख्या को देखते हैं, तो इसका हमने यहां पे क्या किया? ग्रुप बना दिया। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, ये 3 आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब छोटा होता है ना, तो ये 2 आ गया, इधर से 3 आ गया, तो क्या हो गया? ये 23। ठीक है, तो ये जो है किसका है? इसका परफेक्ट जो है क्यूब रूट क्या है इसका? 23। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए यहां पे ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, तो यहां पे ये जो 6 है, 6 का क्यूब लेंगे हमारा होता है 216, यानी कि ये 6 आ गया हमारा। और ये किसका होता है? 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब हमारा कितना होता है? 125, जो कि छोटा है 175 से। क्यों? क्योंकि 6 का क्यूब तो देखेंगे 216, वो ज्यादा हो जाएगा, तो यानी यहां से 5 आ गया, तो कितना हो गया हमारा? 56। ठीक है, कोई सा भी नंबर का हम ले सकते हैं। चलिए अब हम इस नंबर का ले लेते हैं। तो पीछे से ग्रुप बनाएंगे, ये 3 का बन गया, तो 3 का ग्रुप बन गया, यानी कि यहां पे आएगा 3 का क्यूब कितना होता है? 27, यानी कि ये आ गया 7। और यहां पे देखेंगे तो एक नंबर जिसका क्यूब छोटा होगा वो 1 है, क्योंकि 2 का तो 8 हो जाएगा, ज्यादा है, तो 1, तो यानी क्या आ गया? 1। तो यानी कि 17 का क्यूब क्या हो गया? 4913, या फिर इसका कहेंगे 4913 का क्यूब रूट क्या हो गया? 17। तो इस तरीके से आप 5 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है तरीका, इस तरीके के हम आपको नए नए ट्रिक्स बताते रहेंगे। स्क्वायर रूट्स निकालने का है, सॉल्व करने का है, परसेंटेज निकालने का है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नए नए वीडियोस के जो है आप देखते रहिए और आप अपने बेनिफिट्स उठाइए। थैंक यू।